डेटा ट्रांसमिशन के इस विश्लेषण में स्वागत है। हम लोग अक्सर इंटरनेट की तेज स्पीड को बहुत हल्के में ले लेते हैं ना, लेकिन सच तो यह है कि स्क्रीन के पीछे डेटा का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना किसी खतरनाक बाधा दौड़ से कम नहीं है। इस अदृश्य भौतिक भूल भुलैया में डिजिटल सिग्नल्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रांसमिशन बाधाएं या इम्पेयरमेंट्स क्या हैं। किसी भी नेटवर्क में ट्रैफिक जैम या बॉटलनेक तक पहुंचने से बहुत पहले ही एक सिग्नल को 3 बड़े भौतिक दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। पहला है एटेन्युएशन यानी सिग्नल का कमजोर पड़ जाना, दूसरा है डिस्टॉर्शन यानी उसका विरूपण, और तीसरा है नॉइस यानी अनचाहा शोर। ये तीनों मिलकर ही ये तय करते हैं कि रास्ते में हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं। आज की इस चर्चा में हम इन बाधाओं के पूरे सफर को 5 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे: एटेन्युएशन, डिले डिस्टॉर्शन, नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो और अंत में डिले की अवधारणा। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम बाधा है एटेन्युएशन। इसका सीधा सा मतलब है सिग्नल की ताकत का धीरे धीरे कम होना। इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक मैराथन धावक मीलों दौड़ने के बाद अपनी ऊर्जा खोने लगता है। बिल्कुल वैसे ही एक सिग्नल जब किसी केबल या हवा के माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम के प्राकृतिक प्रतिरोध के कारण अपनी ऊर्जा खो देता है। इस ऊर्जा हानि को डेसिबल में मापा जाता है। दूरी जितनी ज्यादा होगी, थकान और ऊर्जा की हानि भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए कि कैसे एक मूल सिग्नल सफर करते हुए धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, कमजोर हो जाता है। अब इसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बीच में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। ये एम्पलीफायर उस थके हुए सिग्नल के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, जो उसकी ताकत को फिर से बढ़ाकर उसे आगे के सफर के लिए तैयार कर देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इस गिरावट को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। एनालॉग सिग्नल दूरी के साथ बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं और उनमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नल सीमित और निश्चित मानों पर काम करते हैं, जिससे वे इस थकावट को कहीं बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी भौतिक चुनौती पर, डिले डिस्टॉर्शन। ये एक ऐसी समस्या है जहां सिग्नल के अलग अलग हिस्से रास्ते में अपना तालमेल खो बैठते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मार्चिंग बैंड ने एक साथ परेड शुरू की हो, लेकिन कोई तेज चल रहा है तो कोई धीमे। अंत में मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पूरा बैंड तितर बितर हो जाता है। डेटा की दुनिया में भी जब एक सिग्नल कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से मिलकर बनता है तो वे अलग अलग गति से सफर करती हैं और गंतव्य पर एक साथ नहीं पहुंच पाती। इसे देखकर साफ समझ आता है कि जो सिग्नल भेजने वाले की तरफ बिल्कुल एक ताल में यानी इन फेज थे, वे प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह आउट ऑफ फेज हो गए हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में ये समस्या बहुत आम है, जिससे मूल सिग्नल का आकार ही विकृत हो जाता है। हमारी तीसरी बाधा है नॉइज। ये वो अनचाहे मेहमान हैं जो सिग्नल के सफर में बिन बुलाए आ जाते हैं। ये अनचाहा शोर मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। थर्मल नॉइज, जो तारों के भीतर इलेक्ट्रॉनों की हलचल से पैदा होता है। इंड्यूस्ड नॉइज, जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आता है। इम्पल्स नॉइज, यानी अचानक आने वाले तेज झटके। और क्रॉस टॉक नॉइज, जब 2 तारों के सिग्नल आपस में उलझ जाते हैं, जैसे पुराने टेलीफोन में कभी कभी किसी और की बातचीत सुनाई देने लगती थी। कल्पना कीजिए, एक सिग्नल बिल्कुल सही से जा रहा है और अचानक एक इम्पल्स नॉइज स्पाइक उससे टकराता है। ये स्पाइक इतना तेज और अचानक होता है कि डिजिटल डेटा के लिए तबाही मचा सकता है, जिससे कई डेटा बिट्स पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। तो इन सभी भौतिक बाधाओं से निपटने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स के पास एक बहुत ही अहम हथियार होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, या शॉर्ट में कहें तो SNR। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये कैसे पक्का किया जाए कि एक कमजोर होता सिग्नल इन सारी बाधाओं को पार करके सही सलामत पहुंच जाएगा। गणितीय रूप से इसे कैसे मापा जाए? यहीं पर SNR काम आता है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। यह मूल रूप से ट्रांसमिशन के रास्ते में किसी भी पॉइंट पर बैकग्राउंड के शोर की तुलना में असल सिग्नल की ताकत का हिसाब लगाता है। इसी से सिग्नल की असली गुणवत्ता तय होती है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा और असरदार है। औसत सिग्नल पावर को औसत नॉइस पावर से डिवाइड किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो शोर जितना कम होगा और सिग्नल की पावर जितनी ज्यादा होगी, SNR का मान उतना ही बेहतर होगा। और बेहतर SNR का मतलब है एकदम स्पष्ट और शानदार डेटा क्वालिटी। अब बढ़ते हैं अपने 5वें और अंतिम पड़ाव पर, डिले। सिग्नल के कमजोर होने के अलावा नेटवर्क के लॉजिस्टिकल ट्रैफिक जाम भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
नेटवर्क में डेटा पैकेट्स के रूप में चलता है और हर पैकेट की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसे टाइम टू लिव या TTL कहते हैं। अगर नेटवर्क में ज़्यादा देरी हो जाए और ये TTL खत्म हो जाए तो राउटर उस पैकेट को रास्ते में ही ड्रॉप कर देता है। शायद इसीलिए कभी-कभी लोड होता हुआ वेब पेज एकदम से अटक जाता है या ऑनलाइन गेम में कैरेक्टर झटके से पीछे चला जाता है। इन देरियों को रोज़मर्रा की यात्रा की तरह समझना बहुत आसान है। ट्रांसमिशन डिले हाईवे पर गाड़ी चढ़ाने जैसा है। प्रोपेगेशन डिले असल में हाईवे पर ड्राइव करने का समय है। प्रोसेसिंग डिले को आप टोल बूथ पर रुकने का समय मान सकते हैं और क्यूइंग डिले बिल्कुल भारी ट्रैफिक जाम में फंसने जैसा है। अक्सर लोग ट्रांसमिशन और प्रोपगेशन डिले में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे स्पष्ट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन डिले इस बात पर निर्भर करता है कि लिंक की कैपेसिटी कितनी है और डेटा का साइज क्या है, जबकि प्रोपगेशन डिले सिर्फ और सिर्फ भौतिक दूरी और लिंक की स्पीड पर निर्भर करता है, यानी डेटा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इंटरनेट के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे दुनिया भर के नेटवर्क्स लगातार बड़े और तेज होते जा रहे हैं, इनमें से कौन सी भौतिक बाधा भविष्य के इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी? क्या वो एटेन्युएशन होगा या डिस्टॉर्शन, नॉइज या फिर नेटवर्क डिले? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।